समस्त भगवत भक्तों को जय जय सीताराम। मैं पंडित अतुल तिवारी भक्ति पथ द स्पिरिचुअल पथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोग यूट्यूब पर जाकर भक्ति पथ अतुल तिवारी सर्च करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट अवश्य करें, जिससे कथा के बारे में आपका जनादेश प्राप्त होता रहता है। पिछली कथा में गोस्वामी तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं महाराज जनक जी की वंदना इस प्रसंग में होगी और पिछले प्रसंग में महाराज दशरथ जी की वंदना की गई थी। आज कहते हैं कि प्रणवो परजन सहित विदेहो और जाहे राम पद गूढ़ सनेहो। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं अब परिजनों से, परिवार से महाराज जनक जी के चरणों की वंदना करता हूं, जिनका राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम है, छिपा हुआ। अच्छा, यहां पर दशरथ जी का प्रेम था, वह दिखता था, इसलिए यहां पर गोस्वामी जी ने लिखा कि जनक जी जो योगराज है, इनको योगराज कहा जाता है। महाराज निमि के पुत्र हैं ये, और इनके वंश में जितने भी राजा होते हैं निमि के वंश में, सब बाद में जनक ही कहे गए। इनका बड़ा सुंदर वर्णन है। राजा निमि का शरीर महाराज वशिष्ठ जी के श्राप से नष्ट हो गया था, तो ऋषियों ने शरीर का मंथन करके उन्हीं के शरीर से पुत्र पैदा किया, जिसका नाम जनक पड़ा। इसीलिए बाद में जितने भी राजा हुए सब जनक ही कहलाए हैं, और ये महाराज जनक जी हैं। और ये फिर कौन से प्रश्न आता है? इनका नाम है शीरध्वज, और इनके भाई भी एक है जिनका नाम है कुशध्वज। कुशध्वज इनके छोटे भाई, इनका नाम शीरध्वज। और ऐसे योगराज जनक जी योगियों में श्रेष्ठ योगराज कहे गए। बड़े बड़े योगी महात्मा भी इनके ज्ञान की बराबरी नहीं कर पाते। अष्टावक्र जैसे महान ज्ञानी इन्हीं के दरबार में शोभा बढ़ाते। और भागवत शिरोमण श्री सुखदेव जी महाराज, व्यास जी के पुत्र, व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज जाकर के महाराज जनक जी के यहां संवाद करते हैं। अपने संदेहों का निवारण श्री सुखदेव जी जनक जी महाराज से करते हैं। इनकी महिमा जितनी कही जाए कम ही है। इसीलिए यहां पर गोस्वामी जी ने लिखा कि जोग भोग में राखे ओ गोई। वो कौन सा, क्या छिपा के रखा? गोई, गोई माने छिपा के रखा। योग और भोग में, क्यों? राजा है, राजमहल है, तो भोग तो होंगे ही, परंतु और योगी भी है। भोगों में रहकर जो योगी हो वह तो महान योगी होता ही, इसीलिए योगीराज कहा गया। वन में जाकर कोई योगी बने बड़ी प्रसन्नता की बात है, परंतु कोई अगर घर में ही निष्प्रय रहे, अनासक्ति का भाव लेकर रहे, आसक्ति से दूर रहे, यह बड़ी कठिन तपस्या है। और यह तपस्या महाराज जनक जी करते। ऐसे जनक जी कि जोग भोग में राखे ओ गोई। प्रश्न उठता है कि फिर महाराज जनक जी के अंदर आसक्ति रूपी, तो प्रेम तो आसक्ति का प्रतीक माना जाता है ना। ने स्नेह, ममता, ममत्व, ये क्या है? मोह, यह तो आसक्ति के ही एक उदाहरण है। फिर राम जी के प्रति प्रेम एक योगी के हृदय में, राम जी के प्रति जो प्रेम था ये योग और भोग में वह छिपा कर रखे थे। गोस्वामी जी ने कहा राम बिलोकत प्रगटे सोई
जो ही उन्होंने राम जी को देखा उनका प्रेम प्रकट हो गया। जब महाराज जनक जी विश्वामित्र जी के पास राम लक्ष्मण से मिलने पहुंचते हैं और जब ही देखते हैं तो कहते कहे हो नाथ सुंदर दो बालक, नृप मुन कुल तिलक की नृप कुल पालक। विश्वामित्र जी से मिलने जाते हैं क्योंकि विश्वामित्र जी जनकपुरी में आए, उनका स्वागत करने के लिए पहुंचते तो वहां पर राम और लक्ष्मण को देखते, कहते हे नाथ मुझे एक बात बताएं, ये जो दो बालक है आपके साथ, मुनियों का समाज तो है ही, मुनियों का समाज तो है ही, ये जो बालक है ये कौन है? क्या कोई मुनिकुल किसी मुनि के पुत्र है या किसी राजा के? क्यों? एक मेरे मन में एक भावना आ रही। विश्वामित्र जी ने कहा राजन बताओ। ब्रह्म जो निगम नित्य कहेगा और उभय वेश धर की सोए आवा। वेदों ने ब्रह्म के बारे में जो जो कहा, नेत नेत कहकर बखान किया, कह नहीं पाए कि वह ब्रह्म कैसा है, इसका स्वरूप क्या है। कहीं वह ब्रह्म ही तो युगल रूप धारण करके तो नहीं आ गया। विश्वामित्र जी कहने लगे राजन इन बालकों को देख करके, राजकुमारों को देख करके तुम्हारे मन में ऐसी भावना क्यों आई? तो जब भी गोस्वामी जी ने कहा ना राम बिलोकत प्रगट्यो सोई, तो कहते हैं जनक जी सहज विराग रूप मन मोरा और थकित होते जिम चंद चकोरा। महाराज मेरा स्वभाव तो वैराग्य से भरा हुआ है, मेरे मन में तो वैराग्य की भावना ही रहती है, परंतु इन्हें देख करके मेरा मन वह मुग्ध हो रहा है। जिस मन में वैराग्य था वह मुग्धता की ओर जा रहा है, यह वैसे ही थकित हो रहा है, यह मन हटता नहीं है, वैसे ही जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर टकटकी लगाए देखता रहता है। थकित होत जिम चंद चकोरा। इसलिए प्रभु मैं सत्य भाव से पूछता हूं यह कौन है? इन्हें बिलोकत अत अनुरागा अभ्रबर बस ब्रह्म सुख मन त्यागा। प्रभु इनको देख करके तो एक विशेष अनुभव हो रहा है। अनुभव क्या? अत अनुरागा। हमारे हृदय में वैराग्य तो पता ही नहीं चला कहां, अब तो अनुराग ही अनुराग है। बरबस जबरदस्ती जो मेरा मन उस ब्रह्म में तत्पर रहता था, निरंतर मेरा मन ब्रह्म का ध्यान करते हुए उसी में मग्न बना रहता था। मुनिवर आज इन बालकों को देखकर तो उस ब्रह्म सुख का जो अनुभव करता था उसी में मैं मग्न रहता था। आज उस ब्रह्म सुख को त्यागने का अवसर आ गया है। मेरा मन कहता है कि उस ब्रह्म सुख को मैं त्याग दूं और इनको ही देखता रहूं जैसे चंद्रमा चकोर को देखता रहता है। मुने बताओ तो अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, आप अवश्य मुझे बताएं। कहते हैं प्रभु अब तो बताना ही पड़ेगा कि कौन है। मेरा मन अत्यंत हर्षित हो रहा है, उस ब्रह्म सुख को मैं देखना नहीं चाहता हूं। इनको देख करके मेरा हृदय अनुराग से भरा जा रहा है। और उसी समय फिर कहते हैं विश्वामित्र जी कहे मुने बेहस कहे हो नृपनि का अब वचन तुम्हारे ना हो अली का। और देखिए यहां पर विश्वामित्र जी ने संकेत किया है महाराज जनक जी को कि देखो राजन तुम्हारी वाणी असत्य नहीं हो सकती। तुम्हारे हृदय में जो तुम ब्रह्म सुख का अनुभव करते हो या अपरोक्ष रूप से बताया ये राजन तुम उस ब्रह्म को ही देख रहे हो, क्योंकि तुम तो ब्रह्म ज्ञानी हो,
ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाले हो, इसीलिए यहां पर छिपाते हुए कह दिया ये प्रिय सब है जहां लग प्राणी। ये सबके प्रिय है। इस संसार में जितने प्राणी हैं राम सबको प्रिय है, राम सबको प्रिय है। और ये बात हम भी कहेंगे। संसार में भले ही राम विरोधी मिल जाए, लेकिन वे राम का विरोध कर रहे होंगे, और राम जैसा राज्य सभी चाहते होंगे, चाहे वे धर्मी हो और चाहे विधर्मी हो, चाहे इस देश में हो चाहे दूसरे देश में हो। किसी को कोई वे राम का विरोध कर सकते हैं, भले ही वे राम मंदिर को तोड़कर अन्य बना दें, परंतु चाहते सभी राम राज्य। एक और दृष्टांत, भले ही यहां पर बाबर ने या औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ दिया हो, पर चाहते सभी थे मेरा पुत्र राम जैसा हो, राम जैसा हो, आज्ञाकारी। ऐसा कौन संसार में है? यहां पर इसलिए यह बात प्रमाणित होती है, सब राम राज्य ही चाहते हैं, राम जैसा पुत्र चाहते, राम जैसा स्वभाव अपने पुत्र का चाहते, भले अपना हो या ना हो। इसीलिए यहां पर विश्वामित्र जी ने कहा ये प्रिय सब है जहां लग प्राणी। कोई भी प्राणी हो, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो राम जी का विरोध करने वाला हो। वह लौकिक रूप से भले करता हो, परंतु पुत्र तो राम जैसा ही होना चाहिए। और इसी प्रसंग में जब हम कहते हैं कि जनक जी, आहा, जनक जी ने अपने प्रेम को जो छिपा रखा था राम जी को देखते हुए प्रकट हो जाता है। राम विलोकत प्रगटे सोई। और ऐसा प्रेम हमेशा होना चाहिए। राम प्रेम के स्वरूप है, प्रेम ही प्रेम है। और इनको देख करके जनक जी अपने योगराज, जो उनका स्वभाव है, योगी स्वभाव है, जो वैरागी स्वभाव है, जो विदेह कहे जाते हैं, ये भूल जाते हैं। माता सीता की विदाई के समय में भी, और जब चित्रकूट में जनक जी मिलते हैं वहां पर भी वे अपने योगी स्वरूप को भूलकर भगवान के स्नेह रूपी स्वरूप में आ जाते हैं। ऐसे जनक जी के चरणों की वंदना महाराज तुलसीदास जी करते हैं, कहते हैं। और परिजनों से, उसमें सभी लोग, जनकपुरवासी, उनके परिवारीजन, माता सुनैना, सभी के चरणों की वंदना परिवारीजनों से यहां पर करते हैं। और अगले में बहुत सुंदर भरत जी के चरणों की वंदना करेंगे कि प्रणय वो प्रथम भरत के चरना, जा सुने में व्रत जाए न वरना। और भरत जी के चरणों की वंदना गोस्वामी जी कैसे करते हैं, अगले वीडियो में आपके समक्ष अवश्य लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय जय सीताराम।